निकले, पड़ोसी के घर से निकले। क्या ये बात सही कह रहा हूं मैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस उदयपुर जिले में संभाग, ये पूरा संभाग है और अपने आदिवासियों के संभाग का सबसे बड़ा जिला है। पूरे संभाग के बेरोजगार साथी जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो यहाँ उदयपुर में रहते हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही लोग जो यहाँ उदयपुर में रहते हैं वो कमरों में दुबक के बैठे हैं। सड़क पर लड़ाई लड़ने का उन लोगों को फुर्सत नहीं है। आप लोग जो यहाँ आए हैं वो धन्यवाद की बात हैं, हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज सही समय पर जा गया और पढ़ने लिखने लगा है और अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कलम के नक्सलियों को खत्म करना है। क्या आप लोग ने उस एक वर्ड पे एनालिसिस किया कि प्रधानमंत्री जी किसको खत्म करना चाह रहे हैं? वो लोगों को खत्म करना चाहते हैं जो जन जंगल की बात करता है, जो अपने हक और अधिकार की बात करता है, और जो पढ़ा लिखा है वो अपने हक और अधिकार की बात करेगा। आदिवासी है वो तो जल और जंगल की बात करेगा। जल जंगल की बात करेंगे इसका मतलब जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो संविधान को जानता है वही बात करेगा। और देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कलम के नक्सलियों को खत्म करो। आप लोग हम पर भी लगा दीजिए गरीबन नक्सलियों का। हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, लेकिन जल जंगल जमीन को बिकने नहीं देंगे, उजड़ने नहीं देंगे। मैं एक बार फिर आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये आरक्षण की लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? जो ये लोग आज हम उम्र जो पीढ़ी है उसके लिए। लेकिन अभी इस रैली में मेरी दो बहनें, अभी एक छोटा बच्चा और एक मेरी बहन लेके छात्र चल रही थी। उन लोगों ने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जुनून और जोश देखकर मुझे ये लग रहा था कि अगर आप और हम लोग सही समय पर जागरूक नहीं हुए होते तो इन आने वाली पीढ़ी को ये सरकारें नरक बनाकर रख देती। आप लोग पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सली के नाम पे 8-8, 9 साल के बच्चियों को, बालकों को, भाइयों को मार मार के बंदूकें डाल के कहते हैं नक्सली है। अगर आप और हम लोग अगर इस क्षेत्र में 4 एमएलए और एक सांसद नहीं जिताया होता तो वही के वही हालत आपके और हमारे भी होने वाले थे। लेकिन आप लोग सही समय पर जागरूक हुए। मैं मेरे बुजुर्ग बेरोजगार भाइयों से कहना चाहूंगा, आप बेरोजगार जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। आपके समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो रोड पर आना होगा, रोड पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी भाई जय कृष्ण जी पटेल ने कहा था आंदोलन हमेशा सड़कों पर होते हैं, और आप जो लोग सड़कों पर आए हैं वो स्वतंत्रता सेनानी है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आप लोग समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम जो इन 2 बच्चों की बात कर रहा था मैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनका भविष्य हम नहीं उजड़ने देंगे, क्योंकि ये जब तक हमारी उम्र तक आएंगे हम हमारा अपील प्रदेश लेकर रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप और हम सबको मिलकर संवैधानिक हक और अधिकार में जो आरक्षण है उस आरक्षण को लेके रहना है। उसके लिए हमेशा किसी भी कीमत तक जाना पड़े, जाकर आरक्षण की अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और लेकर रहेंगे। साथियों में ज्यादा बात नहीं बोलना चाहूंगा। आप लोग सुबह से आए हैं, सुना है, एक नारा लगा के मैं अपने शब्द खत्म करना चाहूंगा। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार, जय आदिवासी, जय प्रदेश।